नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विस्तार भक्ति में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम अपने अंदर के काम अग्नि को शांत कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि मन कहता है बस अब नहीं, पर कुछ ही देर बाद वही काम भाव, वही वासना फिर से मन पर कब्जा जमा लेती है। किसी के लिए गलत सोच हो, किसी की तरफ आकर्षण हो, या बस रात के टाइम एक छोटी सी वीडियो देख लेने का मन हो, मन है कि मानता ही नहीं, और फिर हम खुद से ही हार जाते हैं। वासना सिर्फ शारीरिक संबंध की इच्छा नहीं होती, हर वो मोह जो मन को बेचैन बनाता है, चाहे पैसा हो, इज्जत हो, किसी का साथ हो या किसी के लिए काम भाव, ये सब वासना के ही अलग अलग रूप हैं। पर क्या इस वासना से छुटकारा संभव है? बिल्कुल है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे रामचरितमानस और अध्यात्म के माध्यम से वासना को रोकने के 3 प्रमुख उपाय। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है वासना को पहचान पाना, क्योंकि जब तक हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तब तक उसे रोका भी नहीं जा सकता। जब मन बार बार किसी चीज़ की तरफ खींचता है, चाहे वो शरीर हो, चेहरा हो, पैसे का लालच हो या किसी के प्यार को पाने की बेचैनी, वो वासना होती है। लेकिन यह वासना सिर्फ तब तक जिंदा रहती है जब तक हम उसे छुप छुप के पोसते रहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जिमी पवन कर अग्नि प्रचंडा, तेही प्रकार बाढ़ई काम दहंडा। जिस तरह हवा आग को और तेज कर देती है, उसी तरह मन की छुपी हुई वासना अंदर ही अंदर काम की आग को और भड़का देती है। तो पहला उपाय ये है दोस्तों, अपनी वासनाओं को छुपाओ मत, समझो वो किस रूप में आई है। क्या आप किसी दर्द को भरने के लिए किसी और में सुकून ढूंढ रहे हो, या फिर मन सिर्फ एक सुख का छोटा सा पल चाहता है? जब आप अपनी वासना की जड़ तक पहुंच जाते हो तो उससे संभालना भी आसान हो जाता है। दोस्तों, दूसरा उपाय है ध्यान और दृष्टि का बदलाव। जब हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा होता है वो बस एक छोटी सी सोच का नतीजा होता है। हम अपनी दृष्टि को जहाँ रखते हैं वहीं हमारा मन चल पड़ता है। अगर हम अपनी आँखों को, अपने ध्यान को सिर्फ उन चीज़ों पे रखते हैं जो हमारे मन को बेचैन करती है, तो वासना का घेरा हमेशा बढ़ता जाता है। जैसे किसी रात के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी दिल को अपने तरफ खींच लेती है, वैसे ही हम अपने ध्यान को छोटी छोटी चीज़ों पे रखकर काम की आग को और भड़का लेते हैं। पर अगर हम अपनी दृष्टि को बदल लें, जब हम अपनी आँखों को अपने अंदर की शांति और सच्चाई पे रखते हैं, तो वो ही सच है जो हमारे मन को शांति देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें काम के सब विषय बिरागी, जिनके मन में राम बसे भांति भागी। अर्थात जिन लोगों ने अपनी आँखों से दुनिया के मोह से अपने आप को दूर कर लिया है, उनका मन जैसे राम के साथ बसने लगता है। ये लोग सच्चाई और शांति के पाठ पे चलते हैं। यह एक बड़ा उपाय है दोस्तों, अपनी दृष्टि को बदलना, अपने मन को ऐसी चीज़ों से भरना जो आपके जीवन में सच्चे प्यार और आपके असली मकसद को दिखाए। अगर हम अपनी आँखों को अपने सपने, अपने उद्देश्य और अपने सच्चे रखने वाले जज्बात पर रखते हैं, तो वासना का असर कम हो जाता है। दोस्तों, तीसरा उपाय है आत्मा की शक्ति को पहचानना। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें समझनी है वो है अपने अंदर की असली शक्ति। हम सब में एक जैसी शक्ति है जो हमारी वासनाओं को रोकने की ताकत रखती है, लेकिन यह तभी काम करती है जब हम अपने आप से सच्चे होते हैं, जब हम खुद से पूछते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब हम अपने सपने, अपनी हिम्मत, अपने असली जज्बात को समझकर अपने जीवन में शामिल करते हैं, तब हमारी आत्मा की शक्ति जागृत होती है और यह शक्ति हमें हर रूप में वासना से लड़ने का हौसला देती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा सूत जो सुनत है, दरिद्र सो वह धनवान सम्हारे,
अर्थात जो लोग अपने जीवन में राम की कथा सुनते हैं, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो उन्हें सभी धार्मिक, शारीरिक और मानसिक वासनाओं से दूर रखती है। ये वही ताकत है जो अपने अंदर पाकर हम अपने आप से सच्चे हो सकते हैं। जब हम अपने आप को सच्चे दिल से जान लेते हैं तो कोई भी वासना हमारे मन को अपने कब्जे में नहीं रख सकती। आत्मा की शक्ति का एक गहरा रिश्ता होता है हमारे मन के साथ, और जब हम अपने अंदर की सच्चाई को समझ लेते हैं तो हमारी हर वासना अपने आप चुप हो जाती है। तो दोस्तों, ये था कुछ प्रमुख उपाय जो हमारे अंदर की काम की आग को शांत कर सकता है। वासना को पहचानो, अपनी दृष्टि को बदलो और अपने आप से सच्चे रहो। ये वो रास्ते हैं जो हमारे जीवन को सच्चाई, शांति और शक्ति से भरते हैं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में वासना को समझना चाहते हैं तब हमें सिर्फ रामचरितमानस तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हर एक धार्मिक ग्रंथ, हर एक प्राचीन शास्त्र हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से ऊपर है मन और मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से भी ऊपर है योग। यह योग ही सबसे उचित ज्ञान है। यह हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। जब हम अपने इंद्रियों को समझकर अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करते हैं तब हम अपनी वासना को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कृष्णा जी ने कहा है, सबसे पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। अगर हम अपने मन को सच्चाई और अध्यात्म के रास्ते पर चलाते हैं तो हमारी वासना अपने आप दूर हो जाती है। वेदों में भी वासना को रोकने की बात कही गई है। ऋग्वेदा में लिखा है, जो इंसान अपने मन को शांत कर लेता है वो वासनाओं से दूर हो जाता है और भगवान की शक्ति को अपने जीवन में उतारता है। यह शांति ही असली शक्ति है जो हमारे अंदर की वासनाओं को कम कर देती है। अपने अंदर की शांति को जगाओ तो वासना भी अपने आप शांत हो जाती है। उपनिषदों में भी हमने देखा है कि जब हम अपने आप को समझकर अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं तब हमारे अंदर की वासना और काम की आग को शांत करने की ताकत मिलती है। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, अपने आप को समझना, अपनी आत्मा को पहचानना, यह सबसे बड़ी चीज है। जब हम अपने आत्मा को समझ लेते हैं तब हमारी वासना को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। जब हम अपने मन और वासना से मुक्त होते हैं तब हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्ष का मतलब है एक ऐसे जीवन की ओर कदम बढ़ाना जहां हमारी हर वासना, हर चाह एक शांति और सुकून में बदल जाती है। यह है सच्चा योग, जहां मन और आत्मा सब एक साथ चले। दोस्तों, ये सारे उपाय हमें एक ही बात सिखाते हैं, जो भी वासना हमारे जीवन में आती है उसे रोकने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, अपने मन को समझना होगा और उसे शांति के रास्ते पे चलाना होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विस्तार भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई और टॉपिक हो जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके साथ और ऐसे ही गहराई और रोशनी के सफ़र पर चलते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।